हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म जेके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम बात करेंगे जेकेपी बॉर्डर बटालियन क्रैश कोर्स के रीजनिंग सेक्शन में, और जहाँ पे जो हम अपना चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं ब्लड रिलेशंस का, उसका हम यहाँ पे पार्ट 2 यहाँ पे करने वाले हैं। तो पार्ट 1 हमने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ लिया है। उसमें यहाँ पे हमने दोनों टाइप्स के यहाँ पे क्वेश्चंस को करे थे, तो यहाँ पे आपके एग्ज़ाम्स पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पे उन क्वेश्चंस की और यहाँ पे प्रैक्टिस हम यहाँ पे करने वाले हैं, क्योंकि फ़र्स्ट पार्ट से यहाँ पे आपको इतना समझ नहीं आया होगा, क्योंकि एक तो वो क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत टफ लेवल के क्वेश्चंस थे और यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम उसको पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट यहाँ पे रहा होगा। लेकिन आज के इस पार्ट से आप यहाँ पे अपने पूरे ब्लड रिलेशंस को यहाँ पे इजीली अपने कंसेप्ट को समझ सकते हैं। और यहाँ पे आपको दोस्तों बता दें, जो रीजनिंग है वो बोरा यहाँ पे प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड होता है। जितनी आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना यहाँ पे आपके लिए इजी हो जाएगा। बाकी कंसेप्ट जो है वो दो ही कंसेप्ट के बेस्ड पे क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला। बाकी आपको यहाँ पे प्रैक्टिस भी पूरी करवाई जाएगी। जैसे ही हमारा यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट होगा, फिर यहाँ पे हम प्रैक्टिस क्लासेस, रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। फिर आप यहाँ पे इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी आपका काम यही है, आपको यहाँ पे इन क्वेश्चंस को देखना है और करना है, और देखना है कि कंसेप्ट लग रहा है तो कैसे लग रहा है, वो यहाँ पे आपको पूरा देखते हुए चलना है। फिर भी यहाँ पे अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वो डाउट आपका नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर कवर किया जाएगा। तो और दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में यहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे, कुछ एनालॉजी के क्वेश्चन दिए थे। वो यहाँ पे आप में से किसी ने भी कमेंट सेक्शन में उसका आंसर यहाँ पे नहीं बताया। तो थोड़े से बच्चे यहाँ पे आप में से नॉन सीरियस हो, यहाँ पे जितना क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं वो यहाँ पे आप नहीं कर रहे। तो यहाँ पे किसी भी एक बच्चे ने भी यहाँ पे उस कमेंट सेक्शन में यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे नहीं दिया। तो ये दोस्तों आपके लिए ख़तरनाक साबित होगा, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि जब हमारा एडमिट कार्ड आएगा तो तब हम प्रैक्टिस करेंगे, तो वो यहाँ पे आप यहाँ पे जेकेपी का पैटर्न नहीं जानते। वो सिर्फ आपको 10 दिन ही देने वाला है, उसके बाद सीधा आपका रिटन एग्ज़ाम्स ले लेगा। तो 10 दिन में इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करना यहाँ पे इम्पॉसिबल है, स्पेशली आज के जो कंपटीशन है उसको यहाँ पे देखते हुए। तो अभी यहाँ पे आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो सितंबर तक यहाँ पे आप इजीली इन क्वेश्चंस को विद इन 14 सेकेंड आप यहाँ पे इजीली कर पाओगे। तो जो यहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो यहाँ पे सिलेक्शन लेकर चले जाएंगे, और यहाँ पे जो नहीं कर रहे वो यहाँ पे फिर यहाँ पे पछताएंगे कि हमने यहाँ पे फिज़िकल में इतनी मेहनत की, लेकिन काश हम यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम में थोड़ी सी मेहनत और कर लेते तो हम यहाँ पे ईज़िली इन क्वेश्चंस को कर सकते। तो दोस्तों आपके लिए यही है, आपके लिए पूरा यहाँ पे एक अच्छे तरीके से कोर्स स्टार्ट किया गया है। आपका यह हक बनता है, यहाँ पे आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, और यहाँ से क्वेश्चंस आपके बाहर नहीं जाने वाले। जो भी यहाँ पे पैटर्न रहेगा वो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पैटर्न पूरा रहने वाला है। तो दोस्तों यही है, हमारी तरफ से आपको यहाँ पे पूरा करवाया जाता है। तो आपका भी यही हक है कि आप इन क्वेश्चंस को करें। तो यहाँ पे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट से बढ़ने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि मीनिंग यहाँ पे क्या कहता है ब्लड रिलेशन का। तो ब्लड रिलेशन यहाँ पे कहता है कि वी फाइंड रिलेशंस अमंग अवर फैमिली मेम्बर्स। तो हमें यहाँ पे अपने फैमिली मेम्बर्स के में से यहाँ पे रिलेशंस फाइंड आउट करने होते हैं। जो भी कंडीशन हमें यहाँ पे दी होती है उन कंडीशंस को देखते हुए हमें यहाँ पे फैमिली मेम्बर में से रिलेशन कुछ दिए जाते हैं, और यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे सिचुएशन दी जाती है। उन सिचुएशन को हमने लॉजिक लगाकर यहाँ पे सही रिलेशन जो है वो फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं रहते, आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे इजी क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन लेंथी क्वेश्चन ज़रूर होंगे। तो उन्हीं लेंथी क्वेश्चन को 40 सेकंड के अंदर करवा के देना ही हमारा काम है, वो यहाँ पे हम आपको पूरा करवाएंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट से बढ़ने से पहले यहाँ पे आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो यहाँ पे इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन में आपको एक दिन के बाद लिंक अपडेट मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप हमें फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे कुछ ही दिन बाद हम वहाँ पे लाइव सेशन करने वाले हैं। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर के हम पूरे जवाब देंगे। जो भी आपका डाउट होगा वो यहाँ पे हम पूछ सकते हैं। बाकी उसमें आपको जो भी न्यू जॉब्स नोटिफिकेशंस होती हैं वो भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती हैं। जो नोटिस निकलते हैं वो भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। वीडियो के थ्रू वो नहीं बताए जाते, लेकिन पोस्ट के थ्रू आपको पूरा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो आप यहाँ पे
अपने यहाँ पे डाउट्स है वो मैसेज के थ्रू भी पूछ सकते हैं। कई बच्चे पूछते भी हैं और उनको यहाँ पे इंस्टेंट रिप्लाई भी मिलता है। आप चाहें उन बच्चों से पूछ भी सकते हैं। तो वही यही है कि आप यहाँ पे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। कुछ ही दिन में हम यहाँ पे लाइव आएंगे और आपसे यहाँ पे पूरा इंटरेक्शन करेंगे। तो बढ़ते हैं आज हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपने देख लिया होगा, यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं ब्लड रिलेशन में। एक होता है अल्फ़ाबेट के बेस्ड के ऊपर, एक होता है नेम के बेस्ड के ऊपर। तो इन दोनों टाइप्स को हमने कवर कर लिया था। इन दोनों टाइप्स के बेस्ड के ऊपर आज हम यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने आगे, देखते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो क्या कहता है, उसको हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे कहता है जो C इज़ वाइफ ऑफ B। जो C है वो यहाँ पे वाइफ है किसकी, B की। तो B यहाँ पे पॉजिटिव हुआ, C यहाँ पे नेगेटिव हुआ। फिर कहता है E इज़ द सन ऑफ C। तो जो E है वो यहाँ पे सन है किसका, C का, तो B का भी सन ही हुआ। फिर कहता है A इज़ द ब्रदर ऑफ B। तो जो A है वो यहाँ पे B का ब्रदर है, तो ये यहाँ पे आपस में ब्रदर हुए। उसके बाद कहता है एंड फादर ऑफ D। और यहाँ पे D का फादर है, तो ये यहाँ पे D आता है और D का यहाँ पे फादर हुआ। अब हमें रिलेशन बताना है E और D का। तो E और D का रिलेशन क्या बनता है, तो वो यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। A और B अगर भाई हैं तो J यहाँ पे A का जो बेटा है वो D है और B का बेटा E है। तो हमें हम बता सकते हैं इजीली कि और D में क्या रिलेशन बनता है, तो वो आपस में कज़न ही होंगे क्योंकि चाचे और ताए के यहाँ पे लड़के बनते हैं। तो वो उनका यहाँ पे रिलेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो इजीली कज़न आएगा क्योंकि ना तो वो मदर होंगे, ना सिस्टर होंगे, ना ब्रदर होंगे। ये आपने याद रखना है, ब्रदर यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि कई लोग यहाँ पे ब्रदर टिक आउट कर देते हैं। ब्रदर यहाँ पे वही होता है, वो यहाँ पे रियल ब्रदर होता है, उसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे ब्लड रिलेशन में पूरा यहाँ पे हम ब्रदर कहते हैं। नहीं तो यहाँ पे जो आंसर होता है वो कज़न आता है। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहता है M इज़ द सन ऑफ P। जो M है वो सन है किसका, P का, तो M यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। फिर कहता है Q इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ O। जो Q है वो ग्रैंड डॉटर है किसकी, यहाँ पे O की। तो Q को हम नेगेटिव लिखेंगे। हु इज़ द हस्बैंड ऑफ P। तो जो यहाँ पे P जो है वो नेगेटिव आता है, तो और P आपस में हस्बैंड है और J उनकी यहाँ पे ग्रैंड डॉटर हैं। तो M यहाँ पे इनके सन था, तो यहाँ पे ये M की बेटी बन जाती है। अब बताना है हाउ इज़ M रिलेटेड टू O। वो पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है, तो यहाँ पे O ही पूछा था, तो हमने M और O के बीच में रिलेशन बताना है। तो इसको हम फिर से करते हैं। तो आप देख सकते हैं M और जो P में क्या रिलेशन है, तो M यहाँ पे सन है किसका, P का, तो P यहाँ पे नेगेटिव आएगा। फिर बताता है Q जो है वो ग्रैंड डॉटर है किसकी, O की। तो हु इज़ द हस्बैंड ऑफ P। तो Q को हम नेगेटिव लिखेंगे क्योंकि ये ग्रैंड डॉटर है और फीमेल के लिए हम नेगेटिव यूज़ करते हैं, मेल के लिए हम पॉजिटिव यूज़ करते हैं। पार्ट 1 में हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो O यहाँ पे हमारा हस्बैंड है, तो O यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। और ये हस्बैंड किसका है, तो ये हस्बैंड P का है, तो ये आपस में हस्बैंड वाइफ बनते हैं। हमने बताना है M और O का क्या रिलेशन है। तो M और O का क्या रिलेशन आएगा, तो वो यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं। तो M यहाँ पे सन था, तो यहाँ पे M जो है वो O का क्या होगा, वो होगा यहाँ पे उसका सन। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। तो ये हमारा राइट आंसर आएगा सन। तो इसमें कई बच्चे क्या गलती करते हैं, वो यहाँ पे फादर लिखाएंगे, उनको ये नहीं पता कि रिलेशन किसका पूछा है या किसका निकालते हैं। तो वो यहाँ पे देखें, रिलेशन यहाँ पे जो होता है वो जो फर्स्ट टर्म होती है वो सेकंड टर्म के अकॉर्डिंग रिलेशन निकलता है। तो उसने पूछा है कि M रिलेटेड टू O, यानी M O का क्या लगता है। तो M O का क्या लगता है, तो वो उसका यहाँ पे सन लगेगा। अब यहाँ पे अगर ये पूछता कि O M का क्या लगता है, तो फिर O M का यहाँ पे फादर लगेगा। तो ये यहाँ पे आपको कन्फ्यूजिंग दूर करनी है। ये यहाँ पे आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत बड़ी यहाँ पे परेशानी में डाल सकता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है X और Y जो हैं वो आपस में ब्रदर्स हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। फिर कहता है R इज़ अ फादर ऑफ Y। तो यहाँ पे R जो है इनका फादर आता है। फिर कहता है S इज़ द ब्रदर ऑफ T एंड मेटरनल अंकल ऑफ X। तो जो S है वो ब्रदर है किसका, T का। तो ये भी यहाँ पे आपस में भाई आते हैं, लेकिन जो है वो X जो है उसका मैटरनल अंकल आता है। तो मैटरनल अंकल क्या होता है, तो मैटरनल आपको यहाँ पे पहले भी बताया गया है कि मैटरनल होता है जो मदर की साइड से होता है और पैटर्नल होता है जो फादर की साइड से होता है। तो X जो है इनका मामा लगता है
तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं एस और टी अगर बाई हैं तो ये यहाँ पे इनका मैटरनल अंकल आ गया। बताना है रिलेशन टी का आर के साथ क्या रिलेशन है। तो टी और आर का क्या रिलेशन हुआ तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वो टी का रिलेशन बताना है कि टी आर का क्या लगा तो बहुत सिंपली दे सकते हैं। वो यहाँ पे ब्रदर इन लॉ लगा यानी उसका साला लगा, क्योंकि ये इनका फादर है और ये इनका मामा है। तो मामा यहाँ पे उसके फादर का क्या बना है तो भाई यहाँ पे इसलिए देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो आ जाएगा ब्रदर। तो यहाँ पे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है इफ़ पी इज़ द हस्बैंड ऑफ क्यू। तो जो पी है और क्यू के बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है और पी हस्बैंड है और क्यू जो है वो यहाँ पे वाइफ है। फिर कहता है आर इज़ द मदर ऑफ एस एंड क्यू। तो जो है एस और इन दोनों का जो मदर है वो है आर। तो आर को हम नेगेटिव लिखेंगे। अभी ऐसा हमें कंफर्म नहीं है कि मेल है कि फीमेल है। अब बताना है आर का यहाँ पे पी के साथ क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर क्यू यहाँ पे क्यू जो है क्यू की मदर आर है तो उसका यहाँ पे जो दामाद लगा पी तो ये यहाँ पे सिंपली मदर इन लॉ आएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अगर आपको बता दें जो सास होती है उसको मदर इन लॉ कहते हैं, साले को यहाँ पे ब्रदर इन लॉ कहते हैं और यहाँ पे अपनी भाभी को क्या कहते हैं तो वो यहाँ पे कहते हैं सिस्टर इन लॉ। तो यहाँ पे आपको याद रखना है अगर आपको नहीं पता तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पी एंड क्यू आर ब्रदर्स। तो जो पी और क्यू है वो क्या हैं, ब्रदर्स हैं। आर एंड एस आर सिस्टर्स। तो आर और जो एस है वो यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे सिस्टर हैं। फिर उसके बाद कहता है पी सन इज़ एस ब्रदर। जो पी का सन है वो एस का क्या है, वो एस का ब्रदर है। यानी पी का जो सन है वो एस का ब्रदर है। तो यहाँ पे बताना है क्यू रिलेटेड टू आर। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा कम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे हम करते हुए कैसे चलेंगे तो वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं पी और क्यू अगर आपस में ब्रदर हुए और यहाँ पे पी का बेटा जो पी का जो बेटा है वो एस का लगा यहाँ पे बाई। तो यहाँ पे एस बी क्या हुआ तो एस बी पी की क्या हुई, बेटी ही हुई। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं हमने बताना है क्यू आर के रिलेटेड क्या लगा और जे यहाँ पे आपस में क्या है तो जे यहाँ पे आपस में ब्रदर्स हैं तो जे यहाँ पे उनका लगा अंकल। तो यहाँ पर आप इजीली गैस कर सकते हैं क्योंकि पी और क्यू ब्रदर्स हैं और आर जो और एस है वो सिस्टर हैं आपस में, लेकिन यहाँ पे एस का जो सन है, अच्छा यहाँ पे एस का सन दिया हुआ है, पी का सन दिया हुआ है एस का ब्रदर। तो यहाँ पे ठीक है हमारा रिलेशन यहाँ पे एस अंकल ही आएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रामूस मदर सेड टू रामू। तो रामू की माँ यहाँ पे रामू से क्या कहती है वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो रामू की मदर कहती है कि माई मदर हैज़ ए सन हुज सन इज़ अच्युत। कि जो यहाँ पे रामू की जो माँ थी उसका यहाँ पे जो रामू की जो माँ थी यानी जो रामू की नानी थी उसका यहाँ पे एक बेटा था जिसका नाम था अच्युत। तो यहाँ पे हाउ इज़ अच्युत रिलेटेड टू रामू, तो उसका यहाँ पे मामा लगा वो यहाँ पे सिंपली बता सकते हैं। यानी ये रामू की माँ है और ये यहाँ पे रामू हैं और ये यहाँ पे रामू की माँ है। तो ये यहाँ पे इसकी नानी लगी जिसको हम यहाँ पे मैटरनल ग्रैंड यहाँ पे मदर लिखेंगे और यहाँ पे इसका बेटा आता है तो ये यहाँ पे आ गया। तो ये यहाँ पे इसका क्या लगा तो ये यहाँ पे अच्युत लेटर लगा रामू से, तो उसका यहाँ पे अंकल लगता है क्योंकि यहाँ पे हम यहाँ पे अंकल भी कह सकते हैं और साथ पे अगर यहाँ पे ऑप्शन होता मैटरनल अंकल का तो वो भी यहाँ पे आप पे कह सकते हैं। वो यहाँ पे दोनों सेम ही रहता है लेकिन पैटर्नल और मैटरनल में यहाँ पे डिफरेंस होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो यहाँ पे आप देखते हैं तो विजय कहता है जो नंदा की मदर है इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। तो यहाँ पे विजय क्या कहता है, विजय कहता है जो अनंदा की यहाँ पे मदर है वो ओनली डॉटर है माई मदर की। यानी विजय की जो मदर है वो ओनली डॉटर है किसकी, अनंदास की मदर की। तो यहाँ पे अनंदा रिलेटेड टू विजय कैसे हुआ तो यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे अनंदा की माँ उसकी माँ लगी तो यहाँ पे जे आपस में इनका रिलेशन बन गया। तो जे इसकी यहाँ पे क्या लगी तो ये यहाँ पे उसकी लगी यहाँ पे पैटर्नल ग्रैंड मदर। तो अनंदा रिलेटेड टू विजय, तो अनंदास मदर इज़ द ओनली सन।
तो इसको हम देखते हुए चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जो यहाँ पे हम इसको फिर से करते हैं, जहाँ पे विजय की यहाँ पे जो मदर है उसकी ओनली डॉटर आती है, यहाँ पे अनंदा की मदर आती है। तो यानी कि जो विजय और अनंदा की मदर के बीच में जो रिलेशन है तो वो यहाँ पे आपस में ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है। और यहाँ पे फिर उसके यहाँ पे जो सिस्टर की या बेटी आती है वो अनंदा आती है। तो विजय यहाँ पे अनंदा की क्या लगती है, वो यहाँ पे उसकी लगती है नेफ्यू। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा, तो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है इंट्रोड्यूसिंग ए मैन ए वुमन सेड हिज वाइफ इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, हाउ इज़ द वुमन रिलेटेड विद द मैन। तो इसमें हम यहाँ पे देखते हैं कि ये यहाँ पे कैसा चलता है। तो यहाँ पे एक मैन को इंट्रोड्यूस करते हुए एक वुमन कहती है कि ये यहाँ पे वुमन क्या कहती है कि जो एक मैन है उसकी जो वाइफ है इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, यानी कि इस जो वुमन है इसकी जो मदर है तो ये यहाँ पे ओनली डॉटर आती है। तो ये यहाँ पे और बताना है कि वुमेन का मैन के साथ क्या रिलेशन है, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे उसकी मदर की यहाँ पे ये डॉटर आ गई, तो ये यहाँ पे उसका यहाँ पे क्या आ गया, तो ये यहाँ पे उसका आ गया सन इन लॉ। तो ये बताना है कि उसका यहाँ पे क्या रिलेशन आ गया, वो यहाँ पे आप इजीली दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे कहता है कि जो वुमेन है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करती है यहाँ पे मैन को। तो वो कहता है कि यहाँ पे कि ये उसकी जो वाइफ है वो ओनली डॉटर है उसके मदर की, यानी ये उसकी मदर आ गई और ये यहाँ पे उसकी डॉटर आ गई। तो वो यहाँ पे वाइफ ही उसके क्या लगती है, तो यहाँ पे वुमेन रिलेटेड करती है मैन, तो उसकी वाइफ ही लगी क्योंकि उसकी माँ की इकलौती बेटी है। तो वो यहाँ पे बेटी खुद ही हुई और ये यहाँ पे उसका हस्बैंड लगा, तो ये यहाँ पे उसका वाइफ आ गई। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है पॉइंटिंग टू ए गर्ल इन ए बस ए मैन टेल्स हिज फ्रेंड। तो यहाँ पे एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि शी इज़ अ डॉटर ऑफ द ओनली सन्स ऑफ माई फादर्स वाइफ। तो इसको हम पीछे की तरफ से करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे मैन इंट्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे कहता है कि माई फादर्स वाइफ, उसके फादर्स की जो वाइफ यानी उसकी जो माँ है उसका यहाँ पे ओनली सन आता है, यानी वो खुद आया उसकी यहाँ पे डॉटर है। तो वो यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं, तो उसकी यहाँ पे डॉटर लगती है। तो यहाँ पे इजीली पीछे से अगर आप करेंगे तो इजीली इन क्वेश्चंस को यहाँ पे कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है पॉइंटिंग टू ए माला काला सेड शी इज़ माई ब्रदर्स ओनली सिस्टर्स डॉटर्स, हाउ इज़ माला रिलेटेड टू काला। तो यहाँ पे इसको भी हम पीछे से करते हुए चलेंगे। तो माला की तरफ इशारा करते हुए काला कहता है, तो क्या कहता है वो यहाँ पे हम देखेंगे कि शी इज़ माई ब्रदर्स ओनली डॉटर। तो इसको हम यहाँ से ही करेंगे। तो वो यहाँ पे उसके जो भाई है उसकी यहाँ पे क्या है ओनली सिस्टर्स डॉटर, तो उसके भाई की यहाँ पे सिस्टर, तो उसकी भी यहाँ पे सिस्टर लगी, तो उसकी यहाँ पे डॉटर आती है। तो माला यहाँ पे रिलेटेड काला से कैसे आएगी, तो वो यहाँ पे उसकी जो आएगी वो यहाँ पे नाइस आएगी। तो यहाँ पे इन क्वेश्चंस को दोस्तों हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। तो यही थे यहाँ पे आज के हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। बाकी यहाँ पे हम नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, वो यहाँ पे हमारा होगा कोडिंग एंड डिकोडिंग का। ऐसे करते हैं यहाँ पे हमारे 5 जो चैप्टर हैं वो यहाँ पे कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम 6 चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में।